अगर नकली केवाला और नकली रसीद पर आप जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार अब खेत पर पहुंचने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो केवाला है और उस आधार पर हम रसीद भी कटा रहे हैं, तो अब क्या कोई बिगाड़ देगा? हाँ, रिकॉर्ड में आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। और जरा सा दिक्कत होगा तो कोर्ट चले जाएंगे, डिस्प्यूट कर देंगे, मामला खत्म। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि नहीं नहीं, मामला अब खत्म नहीं होगा, मामला अब तो शुरू हो रहा है। दूसरे का अगर जमीन है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और इस खबर को देख रहे हैं कि कोई अगर आपकी जमीन को कब्जा करके और नकली कागज, नकली केवाला, नकली रसीद दिखाता है और ऊपर से लाठी डंडा भी दिखाता है, हथियार का भय भी दिखाता है, तो अब आप खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, क्योंकि अब आपको हंसने का दिन आ गया। और जो हंसते थे पहले नकली कागज लेकर, उनको रोने का दिन आ गया। सरकार अब खेत पर पहुंचने वाली है और ऑन द स्पॉट जो है अब फैसला करेगी। बड़ा फरमान विभाग ने जारी कर दिया है, जिससे बिहार भर के जो पुराने सीओ जो रिटायर्ड भी कर गए हैं वो भी परेशान हैं, जो वर्तमान हैं वो भी परेशान हैं। राजस्व कर्मचारी का हाथ पांव फूल रहा है और जो जानकार भूमि माफिया हैं वो तो मत कहिए, इस ठंड में भी पसीना पोंछ रहे हैं। ये सब कुछ बताएंगे कि सरकार का फरमान क्या है और सरकार खेत पर उतरने कब जा रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के दर्शकों को, खास करके किसानों को, रैयतों को और बिहार वासियों को और देश भर में जहां भी सूर्य विहार को देखते हैं उन सब से विनम्र अपील करने जा रहे हैं। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लाख के आंकड़े को न सिर्फ पार किए बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अगला पड़ाव मिलियन है, यानी 10 लाख परिवारों का चैनल बनाना लक्ष्य है। और ये आपके रहते संभव है, तुरंत संभव है, क्योंकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं और अगर आपका यूं प्यार बरस जाए तो हम ये करोड़ों का चैनल इसको बना देंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर बिहार के किसी गाँवों में चले जाएंगे, किसी मौजे में चले जाएंगे, तो आपको ऐसे भरे पड़े लोग मिल जाएंगे, खास करके गांव में 4-5 आदमी तो हर जगह, मानो वो सीओ से भी ज़्यादा जानकार हों, राजस्व कर्मचारी से भी ज़्यादा वो कागज लिखने के एक्सपर्टीज हों। ऐसे आपको हर गांव में मिल जाएंगे, भरे पीड़े मिल जाएंगे। और ऐसे लोगों के पास नकली कागज, नकली केवाला, नकली सब कुछ होता है और इस तरह का रैकेट चलता था। किसी भी जिले में आप चले जाएंगे, 2-4 कैथी लिखने वाले लोग, 2-4 नकली रिटर्न बनाने वाले लोग, केवाला लिख देने वाले लोग, और फिर राजस्व कर्मचारी ही बताते थे कि वहाँ चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, वहाँ से पेपर लेके आइए, उस आधार पर रसीद बन जाएगा और आप ज़मीन को कब्जा कर लीजिए। तो ऐसे हर गाँव में मिल जाएंगे लोग। कमज़ोर लोगों को ये लोग सताते थे, कागज़ दिखाते थे। अगर वो बेचारा जोत रहा है, वो बेचारा कोड़ रहा है या घर में रह रहा है, बाकी के घर के हिस्सा का बाकी ज़मीन बाहर है, तो दूसरी आदमी ज़बरन कब्जा कर लिया, बाउंड्री कर लिया, उसका रास्ता रोक लिया, उसके ज़मीन में नाली निकाल दिया, अवैध निर्माण कर दिया। ये पूरे बिहार भर में होता था, यह अभी भी हो रहा है। और बरसात के दिन जब मानसून आता है, जब खेती का समय आता है, तो आपको याद होगा हर गाँवों में अमीन घूमते हैं, और अमीन सरकारी वाले नहीं, प्राइवेट वाले। हर गांव में आपको अमीन भी मिल जाएंगे, या पंचायत में 1-2 तो जरूर ही मिल जाएंगे, जो कड़ी गिरा कर नापते थे और दूसरे के ज़मीन दूसरे को बताते थे। ऐसे भरे पड़े लोग, अमीन, राजस्व कर्मचारी, सीओ, तमाम लोग मिली भगत कमज़ोर लोगों के हाथ से बरसात में ज़मीन ज़रूर गिर जाता था, निकल जाता था। और अगर वो विरोध करे तो उसकी पिटाई भी होती थी। ये बेरहम वाली जो सिस्टम, ये बेरहम जो समाज है, ये पूरा खेल पूरे बिहार के हर मौजों में चल रहा है।
और अब इस खेल की तमाम जानकारी इस विभाग के, भूमि राजस्व विभाग के जो नए मंत्री हैं विजय सिन्हा, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको तमाम किसान, तमाम लोग बता चुके हैं। और इस विभाग के अभी जो अपर मुख्य सचिव हैं, एसीएस जो है CK अनिल, वो बहुत सुलझे हुए IAS है। ये दोनों मिलकर ये तय कर चुके हैं कि आप नकली केवाला, नकली रसीद, फर्जी मुकदमा करके कोई अगर किसी का ज़मीन हड़पा है तो अब ये खेल नहीं चलेगा। इसके लिए विभाग ने आपको एक जानकारी, आज नई जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी, ये किसी चैनल में, किसी अखबार में अब तक आप नहीं पढ़े होंगे। सभी विवादित जमीनों की एक सूची तैयार की जा रही है। हर जिले में ये फरमान दिया गया है ADM को, DM को और DM ADM के माध्यम से एक लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जो भूमि बंदोबस्त विभाग के जो ऑफिस जो बहाल हुए थे, कानूनगो, शिविर प्रभारी और आपको अमीन, इन तमाम लोगों को लगाया गया है। अभी सर्वे का काम पूरी तरह से ठप है। इन लोगों को रिकॉर्ड ठीक करने के लिए लगाया गया है। विवादित ज़मीनों को एक सूची तैयार करने के लिए बनाया गया है। किस ज़मीन के मामले में कितने लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, ये तमाम डेटा सुधार किया जा रहा है। और आपको बता दे रहे हैं, परिवारजन प्लस पर जिन ज़मीनों की गड़बड़ी थी उसके ऑफलाइन रिकॉर्ड को भी सुधारा जा रहा है। बड़े पैमाने पर फर्जी कागज़ के आधार पर कितने लोग फर्जी केवाला बनाए हुए हैं, कितने लोग फर्जी तरीके से रसीद कटवा रहे हैं, ये सब चीज़ों की पूरी कुंडली तैयार की जा रही है। और इस कुंडली को तैयार होने के बाद सरकार सीधे ज़मीन पर आने जा रही है। जो गलत तरीके से मोटेशन हुआ है वो तमाम मोटेशन कैंसिल होगा और खेत पर डायरेक्ट पहुंचेगी सरकार। और अभी तो कोई नकली केवाला दिखाने के लिए तैयार होगा नहीं, नकली रसीद दिखाने के लिए कोई तैयार होगा नहीं, तो सरकार सीधे, अभी भूमि महाभियान चलाया जा रहा है, वो बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन उसमें गति नहीं था। अब गति तेज किया गया है, उसमें तमाम बंदोबस्त पदाधिकारी को लगा दिया गया है, बंदोबस्त से जुड़े हुए लोगों को लगाया गया है कि आप ऑफलाइन ऐसे विवादित ज़मीनों की सूची, सरकारी ज़मीनों की सूची तो पहले ही तैयार कर दी गई है, तमाम ज़मीनों की सूची को तैयार कीजिए। और उसके बाद में ऑन द स्पॉट जो है लोग पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद वहीं पर पूछा जाएगा इस ज़मीन का मालिक कौन है, और अगर मालिक हैं आप तो उसका आधार क्या है, मालिकाना आधार क्या है, खतियान में वो किसके नाम पर रिकॉर्ड है, वर्तमान में कैसे आपके पास कब्जा है, क्या उस रैयत के आप वंशज हैं या आपने रजिस्ट्री किया है। अगर रजिस्ट्री किया है तो रजिस्ट्री का पेपर कहाँ है, और वो रजिस्ट्री का पेपर अगर है तो रजिस्ट्री ऑफिस में क्या वो रिकॉर्ड में है। जिसने आपसे ख़रीदा, वो जिसने आपको बेचा, क्या उसको बेचने का राइट था, वो खतियान में शो कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच हो रहा है, जांच होगा और इसके लिए तमाम तैयारी हो रही है। लेकिन इसके पहले एक बड़ा ट्रेलर 26 जनवरी से दिखाई देगा और वो 2-3 दिनों के बाद, जब 26 जनवरी के अब नज़दीक ही हम लोग आ चुके हैं, आज 22 तारीख है, नज़दीक आ चुके हैं, और ये कि सबसे पहले विवादित ज़मीनों की पर मापी होगी। तो इससे सरकार एक प्रयोग कर रही है कि मापी के लिए लोग आवेदन करेंगे और उसके बाद में जितने बाहुबली हैं, जो गांव हो शहर हो के जो बाहुबली हैं, वो बाहुबलियों की एक बार चेहरा उजागर होगा। उनकी दबंगई का स्टाइल, उनका लाठी चलाने का स्टाइल, उनको हथियार चमकाने का स्टाइल, ये सब कुछ पर पैनी नज़र पुलिस सरकार रखेगी। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा महाअभियान होगा और ये एक ट्रेलर होगा। उसके बाद में जब खेतों पर उतरेगी सरकार तो फिर मुकम्मल इलाज होगा। ये तब तमाम जो चीज़ हैं, सुविधा, ये जो बहाल कर दिया जाएगा, उसके बाद सर्वे होगा। लेकिन इसके जो सरकार कर रही है, सरकार की जो तैयारी है, क्या वो सच है? लोग जो आवेदन दे रहे हैं, जो विजय सिन्हा बोल रहे हैं, क्या वो सच है कि हकीकत में तैयारी चल रहा है? अब क्रांति आ चुका है, लोग आवेदन कर रहे हैं तो उस पर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग क्या सूर्य विहार से अपनी दर्द साझा कर रहे हैं? आइए सबसे पहले कुछ किसानों के, कुछ रैयतों के पीड़ा को जानते हैं। आपको बताते चले, एक किसान हैं रामजतन यादव, ये कह रहे हैं
कि इतना सारा विवाद जो हो रहा है सिर्फ अधिकारी की लापरवाही से हो रहा है। ये सही कह रहे हैं। यदि अधिकारी चाहें तो सही समय पर सब कुछ समस्या का हल कर सकता है, वह ऐसा नहीं करता है, इसी वजह से विवाद उत्पन्न हो जाता है और लोगों की ज़मीन जो दबंग परिवार होते हैं वो कब्जा कर लेता है। इसमें निश्चित तौर पर इनकी बात को हम रामजतन यादव की बात से बिल्कुल सहमत हैं। अधिकारी ही विवाद पैदा करते हैं और फिर जबरन दखल कब्जा भी दिलाते हैं, गरीबों की ज़मीन को छिनवा भी लेते हैं। लेकिन अगर गरीब व्यक्ति अगर उनके पास जाता है फरियाद लेकर तो फिर कोई सुनता नहीं है। अगर सुनेंगे अगर वो लोग तो डिमांड भी करते हैं। ये बात सही है। अब एक और हैं अमरेश कुमार हैं, ये औरंगाबाद ज़िला से हैं और ये लिखते हैं कि रफ़ीगंज ब्लॉक का हूँ, नीमा बाजिद गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वज के नाम से 1933 का खरीदगी के वाला का ज़मीन है। विक्रेता के वंशज मेरे पूर्वज के खरीदी के वाला को गलत साबित करने के लिए चुनौती जिला न्यायालय को लेकर हाई कोर्ट तक दिया और सभी जगह हारने के बाद जो है अतिक्रमण कर लिया गया और वो सब कुछ दे रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या, अगर कोर्ट से डिग्री है तो सरकार को इसमें दखल कब्जा कराना चाहिए और अवैध कब्जा है तो इसको देखना चाहिए। ये गंभीर मसला है, लेकिन इनकी बातों में कितना दम है ये हम नहीं कह सकते। इसको सरकार को देखना चाहिए, ये शिकायत जो है उस पर देखना चाहिए। एक विद्या दुबे हैं, ये लिखते हैं बक्सर के रहने वाले हैं। ये बोलते हैं कि ज़मीन घोटाला बेनकाब हो चुका है। एक ही प्लॉट को 2 बार बेचा गया है, दोनों खरीदार के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया और 63 लाख लेकर दलाल फरार हो चुका है। बताइए ये कितना है। एक ही ज़मीन और एक ही ज़मीन को 2 आदमी से बेचा गया और दोनों व्यक्ति को नाम से जो है दखल खारिज कर दिया गया। अब बताइए दखल खारिज क्या है। एक आपको एक सरल भाषा में समझा दें, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और उसमें अगर 1000 रुपये है और अगर आप किसी को 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर उसमें 0 रुपया बच जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपया एक आदमी को ट्रांसफ़र करता है और दूसरे को भी 1000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, यानी आप समझिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। फिर आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा घालमेल है। जिस खाते में पैसे नहीं है उसको फिर से ट्रांसफ़र कर देना, यानी किसको चूना लगाया जा रहा है। तो ज़मीन भी इसी तरीके का होता है कि जब 1 बीघा किसी के अगर मान लीजिए ज़मीन है और उसने बेच दिया, सेल आउट कर दिया 1 बीघा, तो फिर उसके रिकॉर्ड से खतियान से वो ट्रांसफ़र हो गया तो फिर दूसरे आदमी को फिर 1 बीघा कैसे ट्रांसफ़र होगा। एक ही ज़मीन को 2 आदमी का मालिकाना हक कैसे दिया जा सकता है। ऐसे खेल हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 20 सालों से दखल खारिज के लिए दौड़ रहे हैं और ये कैंसिल किया जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी है। तो ऐसे खेला बिहार में हो रहा है और विजय सिन्हा यही सब खेला देख करके परेशान हैं। अब आपको बता रहे हैं, एक हैं रंजन शर्मा, ये लिखते हैं सर मेरा ज़मीन पर भी ऐसा ही कुछ मामला है। पड़ोसी द्वारा मेरे जो है कोर्ट बंटवारा है, लेकिन फिर भी जो है गड़बड़ किया जा रहा है, परेशान हैं। एक तौफीक रजा हैं, ये बोल रहे हैं कि ज़मीन बहुत दिनों से दबंग के हाथों में फंसा हुआ है। जब हम लोग जाते हैं कब्जा करने तो मारपीट करके भगा दिया जाता है। यह ज़मीन 10 कट्ठा है और लगभग 15 सालों से दूसरे के कब्जे में पड़ा हुआ है और हमें पंचायती मदद नहीं मिल पा रहा। अब कोई बात नहीं है, अगर आपका ज़मीन है तौफीक रजा जी आपके पास आएगा। अब जो मापी का आप आवेदन कीजिए 26 तारीख से 31 तारीख तक, जनवरी तक इसमें महाअभियान चलना है, तो इसमें आप दीजिए। आपके नाम से जो है मापी कराया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और दखल कब्जा भी कराया जाएगा। तो आप ये बड़ा मौका है। इसी तरीके से अंकित कुमार हैं, इनका भी कमल बिघा के रहने वाले हैं और ये नालंदा ज़िले के हैं और इनकी भी परेशानी इसी तरीके से है। कितने लोगों का नाम बताएं, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग कमेंट किए हैं। एक से बढ़कर एक घालमेल और जबरन, सबसे ज़्यादा जबरन कब्जा, फर्जी केवाला, फर्जी रसीद का मसला आ रहा है। तो अब इस पर सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि कागज़ों का मिलान, कागज़ों को त्रुटि जो है उसको ठीक किया जा रहा है। जो ऑफलाइन है कागज़ उसको ठीक किया जा रहा है, खतियान को ठीक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 की सरकार मिलान कर रही है। जितना फर्जीवाड़ा है उसको फिल्टर किया जा रहा है और बहुत जल्द सरकार जो है मापी के बाद, अभी जो मापी हो रहा है उसके बाद दखल कराएगी।
इसमें क्या लोगों का रिएक्शन आता है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, और इसके बाद बड़ी मुकम्मल तैयारी के साथ सरकार खेत पर उतरेगी। अब देखिएगा जो नकली के वाला, नकली रसीद और जबरन कब्जा करने वाले लोग हैं, उनको कैसे पसीना छूटता है, कैसे फर्जी मोटेशन कैंसिल होता है, ये सब देखते जाइए। बिहार में और ख़ास करके भूमि विभाग में बड़ा कुछ होने वाला है। जो गाँव में बैठकर खुद को सीओ से बड़ा समझते थे, जबरन कब्जा करने वाले माफिया थे, उनका उल्टी गिनती अब शुरू हो चुका है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।